दरभंगा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। लूट की घटना को अंजाम देने वाले 7 अपराधियों को पुलिस ने पकड़ा। ये सभी बात की जानकारी सिटी एसपी ने आज प्रेस को दी। उन्होंने कहा कि ये सभी अपराधी शोभन एकमी बाईपास के बीच चौर में छिपे हुए थे और बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हुए थे। पुलिस को सूचना मिली, उसके बाद सशस्त्र बल प्रस्थान किया गया। शोभन सिमरी बाईपास चौर में सिमरी थाना के पहुंचने के तत्पश्चात पुलिस बल को आते देख बाइक पर सवार होकर भागना चाहा। इसी बीच पुलिस बल के द्वारा खदेड़ कर पकड़ लिया गया। इन अपराधियों से 2 पिस्टल, 5 पीस जिंदा कारतूस, 14 पीस लूटा हुआ मोबाइल, 1 डाइगर, 6 पीस मोटरसाइकिल जिसमें 3 लूटी हुई है, इसके अलावा 60,000 रुपया के साथ साथ पर्स एवं बैग बरामद किए गए। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों से सिमरी एवं सदर थाना क्षेत्र में घटित लूट एवं घटना के कांडों की पूछताछ की, जिसमें ये सभी अपराधी ने 4 कांडों का उद्भेदन किया। इन सभी अपराधियों पर स्पीड ट्रायल चलाया जाएगा और इन्हें सजा दिलवाई जाएगी। 7 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है और ये सभी अपराध कर्मी वैसे हैं जो पिछले 1 माह में सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत, उसके बाद सिमरी थाना क्षेत्र और बहादुरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत इन लोगों ने अपराध किया है। उसमें मुख्यतः जो राहगीर होते थे, जो बाइक से जाते थे, उन पर हमला करते थे चाकू से, और यदि राहगीर ने प्रतिरोध किया तो उन पर फायरिंग करके उसे जख्मी कर देते थे और उसकी बाइक और उनके पास जो भी कैश होता था वो लूटपाट कर लेते। इसी क्रम में सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत भी एक घटना घटी थी कुछ दिन पहले, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई थी और वो बाइक लूट लिए थे। सिमरी थाना क्षेत्र में भी 2 घटनाएं घटित हुई थी। इस सभी कांडों का उद्भेदन कर लिया गया है और जो घटना में इस्तेमाल किए गए थे शस्त्र, वेपन्स और ये चाकू, छुरी ये और मोबाइल जो लूटे गए थे, वो सारे चीज़ बरामद हो गए हैं और अपराध कर्मियों की निशानदेही पे जो पीड़ित थे उनका मोटरसाइकिल भी बरामद हुआ है उनके पोजीशन से, उनके पास से। तो ये पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी और इस चुनौती को दरभंगा पुलिस ने एक टीम गठित किया, जिसमें कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और इंस्पेक्टर अखिलेश और जो हमारे टेक्निकल सेल के, साइबर सेल के सभी लड़के लोग थे। इन लोगों ने बहुत ही मेहनत किया, विगत कुछ दिनों से मेहनत किया, रेकी किया और इस कांड का सफलतापूर्वक उद्भेदन किया। और ऐसे अपराधकर्मी हैं जो इनका आपराधिक इतिहास भी पूर्व में रहा है और इससे निश्चित रूप से जो अपराध हो रहा था उस पर एक लगाम लगी। इसमें कुछ तो तारालाही क्षेत्र के हैं, स्थानीय तारालाही के हैं, बलभद्रपुर के हैं और कुछ अपराधकर्मी बिरौल के शाहपुरों के हैं। 2 पिस्टल है, 5 जिंदा कारतूस है, 14 मोबाइल हैं। इनमें वैसे मोबाइल हैं जो लूटे गए हैं, मैंने जो जिनके साथ लूटपाट की उनके मोबाइल भी बरामद हुए हैं और जो कैश लूट हुआ था वो भी 60,000 रुपया है। व्यक्ति के रहने वाले सिंहवाड़ा क्षेत्र के थे। उसमें जितने सारे अपराधकर्मी जो 7 पकड़े गए ये सभी उसमें सम्मिलित रहे हैं। अब तो ये तो काफ़ी गंभीर अपराध है, हत्या का मामला है, लूटपाट करते हुए हत्या का मामला है और इसमें सभी साक्ष्य पुलिस के पास हैं और हम लोग इसे स्पीडी ट्रायल कराते हुए इनको सज़ा दिलवाएंगे। और इसमें कुछ अपराधकर्मी हैं जिनका कि आपराधिक इतिहास पता चला है और बाकी का भी पता किया जा रहा है। दरभंगा के राज मैदान में लग रहे सब्जी मंडी में नहीं दिख रहा है सामाजिक दूरी का पालन, साथ ही नियमों की उड़ रही है धज्जियां। बता दें कि कोरोना प्रसार को रोकने के लिए दरभंगा टावर के गुदरी के पास स्थित सब्जी मंडी को अत्यधिक भीड़ होने की वजह से दरभंगा राज मैदान में शिफ्ट किया गया था, जिससे लोग सामाजिक दूरी का पालन करते हुए सब्जियां खरीद सके। लेकिन यहां सामाजिक दूरी का पालन नहीं किया जा रहा है। वहीं कई ऐसे सब्जी दुकानदार जो बिना मास्क ही अपनी दुकानदारी कर रहे थे। न ही इस पर नगर निगम प्रशासन ध्यान दे रही है, न ही जिला प्रशासन।
दरभंगा टावर के सुभाष चौक के पास आसमा मार्केट में फटाके की बिक्री कर रहे 2 दुकानदार सहित 2 ग्राहकों को नगर थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। ये दुकानदार फटाका बेचने का काम करते थे, साथ ही नियमों की धज्जियां भी उड़ा रहे थे। जहां एक और व्यवसायियों के द्वारा 3 दिनों की बंदी की घोषणा की गई थी, तो दूसरी तरफ ये लोग शाम 4 बजे के बाद भी अपनी दुकानदारी करते दिखे। साथ ही नगर थाना पुलिस जब पहुंची तो इन दुकानदारों के साथ कई ग्राहक भी मौजूद थे। इस संदर्भ में नगर थाना पुलिस ने 2 दुकानदार एवं 2 ग्राहकों को थाने ले गई, जहां इस पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। किस मामले में ले जा रहे हैं आप? अभी पटाखा जो है हाँ। बंद कर करके जो है कस्टमर के साथ जो बैठल था, बेच रहा था इसी क्या कितने लोग गिरफ्तार किए हैं? दो आदमी कस्टमर है और 2 को जो है वो बेचने वाला। दरभंगा के श्यामा मंदिर के प्रधान पुजारी डॉक्टर प्रेमानंद झा का निधन होने से शोक की लहर दौड़ गई। 82 वर्ष के डॉक्टर प्रेमानंद झा श्यामा मंदिर के प्रधान पुजारी थे। उनके निधन पर न्याय समिति के सदस्यों एवं मंदिर के अन्य पुजारियों ने एक शोक सभा का आयोजन किया और 2 मिनट का मौन व्रत रखा। डॉक्टर प्रेमानंद झा के दादा पंडित सीताराम झा श्यामा मंदिर के प्रथम पुजारी थे। वहीं डॉक्टर प्रेमानंद झा तीसरे पीढ़ी के पुजारी थे। डॉक्टर प्रेमानंद झा एक कुशल शिक्षक के साथ साथ व्याकरण, ज्योतिष, वेद, पुराण आदि के भी ज्ञाता थे। वे अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए दरभंगा नगर निगम के द्वारा करवाया जा रहा है सैनिटाइजिंग एवं ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव। सैनिटाइजिंग का काम शहर के कई वार्डों में करवाया जा रहा है, तो वहीं रविवार को 29, 30, 33 एवं 37 वार्डों में भी करवाया गया है, ताकि लोगों को कोरोना से मुक्ति मिल सके। नगर निगम के कर्मियों के द्वारा घर घर जाकर यह सैनिटाइजिंग किया गया है। तो वहीं इस सैनिटाइजिंग में पार्षदों एवं पूर्व पार्षदों का पूरा सहयोग दिया जा रहा है, ताकि किसी प्रकार की कोई शिकायत ना हो। दरभंगा टावर के पास स्थित गुदरी बाजार में देर शाम भी खुली रही सब्जी मंडी एवं फल मंडी की दुकानें नगर थाना पुलिस ने बंद करवाया सभी दुकानों को। बता दें कि शाम 4 बजे तक सभी सब्जी मंडी एवं फल मंडी की दुकानों को बंद करना था, लेकिन 5 बजे तक कई दुकानें खुली रही, जिसको लेकर नगर थाना पुलिस पहुंची और वहां सभी खुली हुई दुकानों को बंद कराया गया और यह कहते हुए हिदायत दी कि अगली बार से ऐसा काम नहीं होना चाहिए। सरकार ने जो गाइडलाइन दिए हैं उनका सख्त से सख्त पालन होना चाहिए। दरभंगा रेलवे स्टेशन से सीतामढ़ी जाने वाली पैसेंजर ट्रेन किया गया रद्द। यह ट्रेन जिसकी गाड़ी संख्या 05217 थी, उसे अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। वहीं यह गाड़ी उधर से 05218 बनकर सीतामढ़ी से लौटती थी। इस गाड़ी के खुलने का समय शाम 6:35 में था, लेकिन रेलवे ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस गाड़ी को अगले आदेश तक रद्द कर दिया है। वहीं अब कुल 3 पैसेंजर ट्रेनों को दरभंगा रेलवे स्टेशन से अगले आदेश तक रद्द कर दिया गया है। दरभंगा के मिर्जापुर चौक से स्टेशन रोड जाने वाली सड़कों में दिखा कर्फ्यू सा नज़ारा। दिन में ही लोग अब कम देखने को मिलते हैं, जहां इक्का दुक्का लोग ही अब घर से निकलते देखे। दरभंगा में भी कोरोना अपने पैर पसार रहा है। दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है, जिसको लेकर आम लोग काफ़ी सतर्क हैं और घर से ज़रूरत के हिसाब से ही निकल रहे हैं।